Assalamualaikum and hi everyone, welcome to the part 3 of the historical vlog। और पार्ट 3 में हम अटक ब्रिज को डिस्कस करेंगे, लेकिन ब्रिज से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये एरिया दिखा दूँ बैक ऑफ द स्टेशन, जहाँ से आप इंडस रिवर देख सकते हैं। आप करीब भी जा सकते हैं, लेकिन इट्स अ बिट डेंजरस, इसलिए मैं बेबी को थोड़ी देर तक तो लेके चली गई वहाँ पे। थोड़ा सा करीब से मैंने कहा पानी को देख लें, इंडस रिवर को देख लें, लेकिन बहुत ज़्यादा करीब जाना इट्स नॉट सेफ़। तो हम बैक टू द ब्रिज चले गए। ब्रिज की बिल्ड को आप देखते जाएँ, इसकी कंस्ट्रक्शन को, हर चीज़ को आप नोटिस करते जाएँ। इट्स ट्रमेंडस। ठीक, अच्छा जी, ब्रिज के इस एंड पे सिक्योरिटी के लोग भी बैठे होते हैं, ठीक है, टू टेक केयर ऑफ़ दिस प्लेस। और मोहम्मद वाज सुपर हैप्पी एंड ही वाज वॉन्डरिंग अराउंड, और हम सारी जगहों को चेक कर रहे थे। लेकिन चूंकि दिस टाइम मौसम अभी इतना कोल्ड नहीं था, इतनी ठंड नहीं थी, तो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगी हुई थी, क्योंकि दौड़ भाग के इधर उधर, ठीक है। तो ही वो सुपर इरिटेटिंग। तो मैंने फिर सिक्योरिटी जो यहाँ पे हैं उनसे परमिशन लेके उनका रूम यूज़ करने के लिए उनसे हमने परमिशन ले ली, ताकि मैं मोहम्मद को थोड़ा चेंज करवा दूँ। तो उसके भी हुडी मैंने चेंज कर लिया है, उसको ज़रा हल्की फुल्की शर्ट पहना दी, ताकि ही फील्स गुड और मामा बाबा को तंग ना करे, ताकि हम प्यारा सा व्लॉग शूट कर लें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अटक ब्रिज की हिस्ट्री से, ठीक है। सो अटक ब्रिज ओरिजिनली जो है वो डिज़ाइन किया था सर गिलफोर्थ मोल्सवर्थ ने, ठीक है। चूंकि ये वाला स्पॉट, अटक ब्रिज का स्पॉट, ये पंजाब और केपीके की बिल्कुल बाउंड्री है। सो बैक इन ब्रिटिश एरा उनके लिए ये स्पॉट स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इस वजह से वो इसको क्रॉस, इंडस रिवर को क्रॉस ओवर करना चाह रहे थे। एंड बैक इन 1853 कॉलोनल क्रॉमेलन जो थे, उन्होंने फर्स्ट आइडिया दिया था सस्पेंशन ब्रिज का, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर एक दूसरा आइडिया, एक बेटर आइडिया वो देना चाह रहे थे, ताकि ऐसा ब्रिज हो जो विंटर्स में भी यूज़ हो, जो फेरी बोट्स के लिए भी यूज़ हो, और जो डाक के लिए भी यूज़ हो, मतलब पोस्टल सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो फिर 1865 में कॉलोनल ए रॉबर्टसन ने जो है वो तीसरा आइडिया फिर उन्होंने प्रपोज किया। डिफरेंट उनका प्रोजेक्ट था, जिसमें 3 टाइप के वो आइडियाज़ देना चाह रहे थे, उसमें इंक्लूड करना चाह रहे थे। सो उनका आइडिया ये था कि भाई कुछ बोट्स जो हैं वो रिवर में ही चलें, कुछ जो है रिवर के ऊपर ब्रिज के थ्रू कुछ सर्विसेज हों, और कुछ जो है रिवर के बिल्कुल नीचे टनल के थ्रू हो। सो दैट्स वाई उन्होंने बैक इन 1959 टनल की प्लानिंग प्रपोज की, और वो टनल की कंस्ट्रक्शन भी फिर शुरू हुई। लेकिन कुछ वाटर लीकेज की वजह से, कुछ मशीनरी की अनअवेलेबिलिटी की वजह से टनल की कंस्ट्रक्शन बीच में ही रह गई। और उस टाइम पे टनल की कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट दोनों साइड से, दोनों एंड से स्टार्ट थी, तो बीच में 258 फीट ही रह गई थी सिर्फ। लेकिन वो 258 फीट कंप्लीट नहीं हो पाया। और उसके बाद आई डोंट नो, हिस्ट्री में कहीं पे भी इसके कुछ और डिटेल्स मौजूद नहीं है कि आया वो टनल जो है वो ख़त्म हो गया है, फ्लड हो गया है, आया वो टनल अभी भी मौजूद है रिवर इंडस के नीचे। तो आई डोंट नो, आई विश कि मुझे इस हवाले से कोई हिस्ट्री, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि उस ज़माने में इतनी कम फीट की जगह रह गई थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाई। हालांकि उन्होंने इसका जो है इस पे कंस्ट्रक्शन भी शुरू की थी, और इस पे कोशिश भी शुरू की थी, तो अब टनल भी होता है नीचे, ठीक है। अच्छा जी, तो विद टाइम फिर ये ब्रिज में फिर रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन भी होती गई। लेकिन ओरिजिनली जब इसका डिज़ाइन किया गया था, तो ये देखें, इसके गर्डल्स जो है ना, ये डबल इंटरसेक्टिंग टाइप के गर्डल्स हैं। ताकि डबल इंटरसेक्टिंग टाइप इसलिए थे ताकि ब्रिज के ऊपर जो है वो ट्रेन गुजरे, ट्रेन के लिए, और ब्रिज के नीचे जो है वो ट्रैफिक के लिए, यूजुअल ट्रैफिक जो है, तो उसके लिए सारा ये रोड सा बनाया हुआ था, ठीक है, ब्रिज के ऊपर। तो ये डबल इंटरसेक्टिंग टाइप का ब्रिज था। और अभी भी आप इसकी बिल्ड को देखें, नट एंड बोल्ट्स को देखें, इसके जो है मेटल को देखें, ये अभी तक ना ख़राब हुआ है, ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह बना हुआ था। तो ये ब्रिज अभी भी यूज़ होती है ट्रेन के सफ़र के लिए, और ट्रेन की ट्रांसपोर्ट इस पे होती है। लेकिन रोड, मतलब जो गाड़ियों के लिए जो ट्रैफिक वाला पार्ट है उसका, तो वो अभी इन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि वो उसकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है। आई होप कि इस पे थोड़ा काम हो, इसको प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि ये एक मेगा प्रोजेक्ट था उस टाइम का। और ये अभी भी जो है अपने एरा, अपने टाइम का ये जो है एक हिस्टोरिकल पीस है हमारे लिए, ठीक है।
ब्रिज की मुकम्मल होने पे ये उन्होंने एक आयरन क्रेस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। इस पे क्रेविंग की हुई है उस टाइम की सारी डिटेल्स की कि भाई कौन सी कंपनी थी, ISR वेस्टवुड बेल एंड को इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स लंदन इंग्लैंड 1880, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा एक उन्होंने बनाया हुआ है, ये भी आप जाके देखें, अपनी हिस्ट्री को देखें, इंजॉय करें। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी बात, ब्रिज की एंट्रेंसेस पे आप देखें तो इस तरह मेगा स्ट्रक्चर्स उन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है। ये देखें, इसकी एंट्री पे इन्होंने सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, मिलिट्री रीजंस के लिए इस तरह की बड़ी बड़ी सिक्योरिटी की जगह बनाई हुई थी, ठीक है। ये आप हर रेलवे स्टेशन जितने भी इंडस रिवर के वेस्ट की तरफ आते हैं उन सब पे इस तरह की इन्होंने सिक्योरिटी की जगह बनाई हुई है, ठीक है। हर इस तरह की ब्रिज पे, जैसे लाहौर में है, जैसे बोलान में है, जैसे लाहौर रेलवे स्टेशन पे भी आपको इसी तरह की नज़र आएंगी, जो इस चीज़ की इंडिकेशन देती हैं कि ये लोग इस सारी जो इंडस रिवर पे जो ब्रिजेस हैं ये सारे ये मिलिट्री पर्पसेस के लिए और कमर्शियल यूजेज के लिए ये लोग यूज़ करते थे, ठीक है। और इस तरह प्रॉपर सिक्योर रखते थे इनकी एंट्रीज़ को, ठीक है। सो वी आर बैक टू होम और होप यू हैव लाइक द पार्ट 3 ऑफ द हिस्टोरिकल वॉक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।